इतने चुपचाप क्यों खड़े हैं? क्या बात है मम्मी? कहाँ से आ रही हो? सूरज के घर से। कल से तुम सूरज से नहीं मिलोगी। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ। ये बात आप नहीं, आपके कुत्ते कह रहे हैं, और कुत्तों के भौंकने से मैं अपने इरादे नहीं बदलती। रोशनी, आपने जब घर की बातों में बाहर वालों को शामिल कर ही लिया है, तो मेरी भी एक बात सुन लीजिए। मैं सूरज से प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। That's all। रोशनी बेटी ने जब हमें कुत्ता बना ही दिया है, तो अब हम कुत्ते की वफादारी भी दिखाएंगे। ये घर है कि मैदान है? अरे जमाल, आइए आइए, हमें आप ही का इंतजार था। है? ये आवाज कहाँ से आई? तुम दोनों में से मंगताराम कौन है? वही जिसकी सूरत भिखारी से मिलती जुलती हो। मैं हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मंगताराम नहीं है, मंगतराम है। लेकिन पूरा शहर तो तुम्हें मंगताराम ही कहता है। क्या है, मेरी माँ मुझे पैदा नहीं कर पा रही थी, तो मेरा बाप मुझे पड़ोसी से मांग के लेके आया। अब साले मेरी साइज के कपड़े तो थे नहीं, और मैं नंगा थोड़ी घूमूंगा। मेरा बाप गया अनाथ आश्रम और मेरी साइज के कपड़े भी लेके आया। अब ये साली मांगने की आदत ऐसी शुरू हो गई कि मैं शाम का खाना सुबह से ही पड़ोसी से मांग के रख लेता था। वैसे आपकी तारीफ? बनने की कोशिश मत करो मंगताराम, तुमने सही घर चुना है। क्या मतलब जी आपका? मतलब मैं समझाती हूँ। रोशनी मेरी इकलौती बेटी है, करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस। आपके बेटे ने प्यार का चक्कर चलाकर उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। शकुंतला देवी, हम लोग गरीब जरूर है, लेकिन प्यार का सौदा नहीं करते। मैं और मेरा बेटा आपकी दौलत को ठोकर मार सकते हैं, लेकिन रोशनी को नहीं। आप हाथ नीचे कीजिए। क्यों? आपकी औकात आपके फटे हुए कपड़ों के भीतर से झांक रही है। गई भैंस पानी में सेठ जी। अरे तू बीच में मत बोल। फटे हुए कपड़े तो सिले जाते हैं, लेकिन गई हुई इज्जत वापस नहीं आती है। वाह 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 सेठ जी। सुनो, ये सब आपका है। मेरे? जी हाँ। सेठ जी, इनसे पहले पूछिए आपको पैसे दे क्यों रहे हैं? दे रहे हैं ना, ले तो नहीं रहे हैं। लेंगे, सिर्फ एक वादा। क्या? आज से आपका बेटा रोशनी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। तू उसकी आंखें फोड़ने की बात कर रहा है? हाँ। तो 5 लाख मुझसे ले जाना और अपनी दोनों आंखें फुड़वा जाना। चलता हूँ। ठहरो। क्या है? ये सब भी तुम्हारे लिए है। राम जी सेठ जी, हम लोग कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में तो नहीं घुस गए ना? नहीं सेठ जी, आप कसाई खाने में पहुंच गए हैं। क्यों? जहां लोग जानवरों को बेचते हैं, आप अपने बेटे को बेच रहे हैं सेठ जी। अरे लोग तो अपनी बेटियां बेच देते हैं, मैं तो उनसे थोड़ा ऊपर हूँ, लड़के वाला हूँ। लेकिन ये सौदा आपको महंगा पड़ेगा सेठ जी। ये सौदा सस्ता पड़ेगा। पूछ कैसे? अरे पूछना कैसे? मैं पूछूं? हाँ। कैसे? मैं तो चाहता ही था कि मेरा बेटा ऐसी लड़की को बहू बनावे जो ढेर सारी दौलत लेके आवे। या तो लड़की छोड़ने के पैसे मिल रहे। लाइए, आपको अपना वादा याद है ना? अरे लिख के लाया हूं, पढ़ लीजिए। सूरज आज से रोशनी को नहीं देखेगा। बिल्कुल नहीं देखेगा। चलना जल्दी करना। आप फिक्र मत करो शकुंतला देवी, सूरज रोशनी को तो क्या, सूरज देखेगा ही नहीं। घर जाकर उसकी आंख में लाल मिर्ची डाल दूंगा। लाल मिर्ची का खर्चा भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये क्या है अंकल? अरे पगली है, पैसा है पैसा। मेरा बेटा कोई सलीम थोड़ी है जो अनारकली के लिए तख्ते ताउस छोड़ दे। मैं तो तख्ते ताउस ले लेता हूँ और अनारकली को छोड़ देता हूँ। माँ, सूरज के डैडी क्यों आए थे? सूरज की गर्मी की कीमत वसूल करने। ये झूठ है। मैं जानती थी तुम्हारा यही जवाब होगा। लो, पढ़ लो इसे। प्यार का व्यापार करना हम बाप बेटों का फैमिली बिजनेस है। मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने ना कभी तुमसे प्यार किया है
ना करता हूं और ना ही करूंगा। मुझे पैसों के अलावा किसी चीज से मोहब्बत नहीं है। मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है। सूरज। अरे पगली, ये पैसा है पैसा। मेरा बेटा कोई सलीम थोड़ी है जो अनारकली के लिए तख्ते ताउस छोड़ दे। मैं तो तख्ते ताउस ले लेता हूँ और अनारकली को छोड़ देता हूँ। लॉटरी की टिकट। देखिए, रीना है, ये मीना है, ये शीना है, ये नीना है, जिसको चाहे ले ले। शर्म आनी चाहिए आपको इस उम्र में। अरे उम्र का रोग जिस्म को लगता है, जिगर को नहीं। दिल तो हमेशा जवान रहता है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा दिल नहीं। अपने दिल की खुशी के लिए आपने मेरे दिल की खुशी को पैरों तले रौंद दिया। डैड, मैं रोशनी के बिना। अबे रोशनी में ऐसा क्या है जो टीना और मीना में नहीं है, है? चाहे तो देख ले, रीना और शीना में भी वही है। आज मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपका बेटा हूँ। और मुझे फक्र है कि तू मेरा बेटा है जो इतनी बड़ी मुर्गी पटा के ले आया है। इसका मतलब आप मेरे प्यार को बेच आए हैं। तो दौलत भी तो ढेर सारी लाया हूँ ना मैं। आपकी निगाह में दौलत ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। मेरी खुशी कुछ भी नहीं। दौलत से हर खुशी खरीदी जा सकती है बेटा। तो मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। इस दौलत से आप एक बेटा खरीद कर ले आइए। सेठ जी रोकिए, इसे ही सचमुच जा रहा है। अरे उसे रोकूंगा तो ये सुख चैन सब चला जाएगा मेरा। तो फिर एक काम करो, उसे कह दो कि आप उसके बाप नहीं हो। धनीराम, आपके चिल्लाने से मैं खामोश नहीं होने वाला। आप बाप नहीं हैं, कसाई हैं, कसाई, जो बकरी के बच्चे के लाख रोने और गिड़गिड़ाने के बाद भी थोड़े से पैसे के लिए उसे हलाल कर देता है। धनीराम, अपनी जबान पे लगाम दो। क्या करोगे? हैं? क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा नौकरी से निकाल दोगी, यही ना? लेकिन जो अपने बेटे का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? सेठ मंगताराम, आज मेरा शक यकीन में बदल गया है कि सूरज आपका बेटा नहीं है। आप उसे कहीं से खरीद के लाए हैं। मुझे पैसों ने अंधा कर दिया था बेटा। एक पल के लिए मैं ये भी भूल गया कि तू ही मेरा सब कुछ है। और ये अंधेपन में मैं ये भी भूल गया था कि तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अपने हाथों से आग लगा दिन रुपयों को। मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए, उसकी खुशियां चाहिए और कुछ भी नहीं। अब क्या फायदा डैड? रोशनी को तो आप बेच ही आए हैं और कल उसकी सगाई होने वाली है। मंगताराम, अगर 10 लाख में अपने घर की रोशनी को बेच सकता है तो 20 लाख में खरीद कर वापस भी ला सकता है। डैड, एक बात बताऊं बेटे, दुनिया में अभी तक किसी गवर्नमेंट ने ऐसे नोट नहीं बनाए जो एक बाप से उसके बेटे को खरीद ले। किसी ने नहीं बनाया। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते भाई साहब। वेलकम वेलकम। हाय डॉक्टर। हाय खन्ना, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। आओ आओ डॉक्टर, तुम्हारे बगैर तो ये महफिल सुनी सुनी लग रही थी यार। हाँ, तुम आ गए, बस अब बाहर आ जाएगी। खन्ना, तुम्हारी बहू का नाम बहार है? साले कब्र में पांव लटक रहे हैं, लेकिन अभी तक चोच मारना नहीं भूला। खन्ना, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए वो गुलाटी मारना कभी नहीं छोड़ता। इस महफिल में कई कुंवारियां हैं, ढूंढ ले कोई। अरे बेटे के साथ साथ तेरी भी सगाई करवा दूंगा। खन्ना, इसके हिस्से में कोई कुंवारी नहीं, विधवा आएगी। ये शादी तो कर ले, वो अपने आप विधवा हो जाएगी। हेलो हेलो। जगतपाल, कहीं ये औरत वही तो नहीं जिसके पति को हमने 18 साल पहले? दीवारों के भी कान होते हैं। समझ गया खन्ना, समझ गया।
साले तूने भी दुश्मनी की लाश पर खूब दोस्ती का कफन पहनाया है। चलिए कम ऑन, आइए जगतपाल जी। बेटे मिलो अपने अंकल से। हेलो, आइए जगतपाल। Congratulations, बेटे। बेटे लड़की को अंगूठी पहनाओ।